जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फिजिक्स के कंप्लीट क्वेश्चन को देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube में सर्च कीजिए विद्याकुल एजुकेशन सेंटर और चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के आंसर की को, यानी केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उन सभी को का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, गन मेटल का मुख्य घटक है, यानी गन मेटल का मुख्य घटक इनमें से कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी फेरस, सी एसन यानी जिसको आप लोग टिन भी कहते हैं, और डी आपका जेडन यानी जिंक। तो पूछा गया था दोस्तों आपसे कि गन मेटल का मुख्य घटक इनमें से कौन है, यानी गन का मेटल जो बनाया जाता है उस इसका मुख्य घटक इनमें से कौन है। तो दोस्तों, इसका मुख्य घटक आपका कॉपर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर। गन मेटल का मुख्य घटक आपका कॉपर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लियोपोन है, यानी लियोपोन निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों, ZnS प्लस BsO4 है, या फिर CuZnO2 है, या ZnCN का होल ट्वाइस यानी होल फ्राइस है, या फिर ZnSO4 इंटू 7H2O। इनमें से क्या है आपका लियोपोन। तो दोस्तों, जो लियोपोन है ये आपका CuZnO2 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका बिहार पॉलिटेक्निक में कितना नंबर आया था। और दोस्तों, आप केमिस्ट्री का यहाँ से मिलान कर लीजिए, और फिजिक्स वाले वीडियो को चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा और अपना मिलान कर लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसे सी से कम नहीं किया गया है, यानी इसे सी से कम नहीं किया गया है। इसमें किसे सी से कम नहीं किया गया है, ZnO को, या फिर MnO2 को, या फिर SnO2 को, या फिर PbO को, यानी किसे सी से कम नहीं किया गया है। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है MnO2, इसको सी से कम नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं पूछता है, इस तरह घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया ही होगा कि कैसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CHCl3 इसका उत्पाद करता है, यानी वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका उत्पाद CHCl3 करता है, आप लोगों को बताना है। CH2Cl2, या फिर CuCl2, या HCHO, या फिर CHCl3, यानी किसका उत्पाद करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CuCl2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CHCl3 आपका CuCl2 का उत्पाद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था दोस्तों, लाइम का सुपर फॉस्फेट है, यानी जो लाइम है आपका उसका सुपर फॉस्फेट इनमें से कौन है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में देखिए आप लोग क्या दिया गया है, Ca इंटू H2PO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 2CSO4 इंटू 2H2O। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, डाईमेथिल एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, यानी डाईमेथिल एसिटिलीन का IUPAC नाम जो होता है इनमें से क्या है।
तो दोस्तों डाई कहने का मतलब 2, तो ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं, देख सकते हैं 2 किस में लगा हुआ है, तो 2 इसमें लगा हुआ है यानी तुक्का मारकर, तो यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूट टू आइन। तो यदि आप ब्यूट टू आइन लगाए हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्यूट टू आइन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यदि किसी अम्ल का अनुभवजन्य सूत्र CH2O2 है तो अम्ल का आणविक सूत्र क्या होगा? CH2O होगा, CH2O2 होगा, या C2H2O2 होगा, या फिर C3H8 या O4 होगा, यानी इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका CH2O2 होगा, यानी बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? यानी इनमें से कौन सा ऑक्साइड है दोस्तों? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड आपका उदासीन है? CO2 है, N2O है, SO2 है, या फिर SO3 है। इनमें से कौन आपका ऑक्साइड उदासीन है? तो दोस्तों जो ऑक्साइड उदासीन है आपका N2O है, तो N2O यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्साइड उदासीन है यानी आपका N2O ऑक्साइड ऐसा है जो उदासीन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन खोज कर लाते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दोस्तों, कौन सा एक जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं है? यानी इनमें से कौन है जो जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है अंडे की एल्बुमिन, NaCl, चॉक पाउडर, या फिर एलम। यानी इनमें से कौन है जो जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों जो आपका चॉक पाउडर है वो जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जल विलेय कांच किसका विलयन है? यानी जल विलेय कांच है वह किसका विलयन है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है Na2SiO3, यह बिल्कुल राइट आंसर है। जल विलेय कांच का विलयन आपका Na2SiO3 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था दोस्तों हमसे, यह धातु अन्य तीनों से भिन्न है। यानी कौन ऐसा इसमें धातु है जो अन्य तीनों धातुओं से भिन्न है? आपका ऑप्शन ए में है एप्सम लवण, या फिर जिप्सम, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर बिना बुझा हुआ चूना। यानी इनमें से कौन एक है जो अन्य 3 ऑप्शन से भिन्न है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में है एप्सम लवण, यही आपका अन्य तीनों से भिन्न है। जिप्सम, बुझा हुआ चूना और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तीनों समान है, लेकिन आपका जो एप्सम लवण है ये तीनों से भिन्न है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था दोस्तों, धोवन सोडा को खुली वायु में रखने पर प्राप्त होता है। यानी धोवन सोडा को जब आप खुली वायु में रख दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? NaHCO3 प्राप्त होगा, सोडा एस प्राप्त होगा, या Na2CO3 प्राप्त होगा, या इनमें से कोई नहीं प्राप्त होगा? तो दोस्तों धोवन सोडा को जब आप खुली वायु में रख दीजिएगा तो सोडा एस प्राप्त होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में किस कार्यात्मक समूह की वरिष्ठता सबसे अधिक होती है? तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सबसे अधिक वरिष्ठता आपका C+H की होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 14 नंबर, अशुद्धता के रूप में CaO के लिए निम्न गालक का प्रयोग होता है। यानी अशुद्धता के रूप में CaO के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका CaCO3 का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग संगमरमर या चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था दोस्तों, अपमार्जकों में अणु का सिर और पूंछ क्रमशः होती है। यानी जो अपमार्जक होते हैं उसमें अणु का सिर और पूंछ क्रमशः कैसा होता है? जलरागी, जल विरागी, या आप लोग देख सकते हैं जलरागी, जल विरागी,
या फिर जल बिरागी जल बिरागी, या जल रागी जल रागी, या फिर जल रागी जल बिरागी, यानी इनमें से कौन होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है जल रागी जल बिरागी, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। यानी अपमार्जकों में अणु का सिर और पूंछ क्रमशः होता है जल रागी जल बिरागी। तो यदि आप डी ऑप्शन लगाए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, जब मेथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ प्रतिक्रिया की जाती है तो अंतिम उत्पाद होता है, यानी अंतिम उत्पाद इनमें से क्या बनता है। तो दोस्तों आपका अंतिम उत्पाद इनमें HCOOH बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन का। साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था दोस्तों, कौन सा त्रिसंयोजक ऋणायन है, यानी त्रिसंयोजक ऋणायन इनमें से कौन सा है। ये आपका थायोसल्फेट है, या नाइट्राइड है, या नाइट्रेट है, या फिर सल्फाइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्राइड है त्रिसंयोजक ऋणायन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था दोस्तों, किस एक में सहसंयोजक यानी सहसंयोजक द्वि आबंध होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए था H2 में, या फिर O2 में, या फिर NaCl में, या फिर Cl2 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी O2 में, यानी द्वि आबंध होता है ये आपका O2 में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 था दोस्तों, एथेनॉल का क्रियात्मक समूह है, यानी एथेनॉल का क्रियात्मक समूह इनमें से कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो CHO है ये आपका एथेनॉल का क्रियात्मक समूह है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा एक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। CH4 है, या फिर C2H6 है, या C3H8 है, या C4H8 है, यानी इनमें से कौन है जो आपका समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये आपका C4H8 है जो आपका समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, Cl2O7 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। यानी Cl2O7 में जब आप Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया इतना में XYZ का मान क्या होगा। तो XYZ का मान इसमें आपका 417 होगा, या 368 होगा, या 617 होगा, या फिर 467 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 417 रेडॉक्स अभिक्रिया इतना में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, Zn की अभिक्रियाशीलता इससे अधिक है, यानी Zn की अभिक्रियाशीलता इनमें किससे अधिक है। Pb से, या एल्युमिनियम से, या आपका मैग्नीशियम से, या फिर सोडियम से। तो दोस्तों Zn की अभिक्रियाशीलता आपका Pb जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है Pb इससे आपका अधिक होता है एल्युमिनियम की अभिक्रियाशीलता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तनु H2SO4 को Fe+S में मिलाया गया उत्पाद होगा। तो इसमें मिलाया गया उत्पाद आपका H2S होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यह एक धातु के परमाणु का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो एक धातु के परमाणु का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों लघु परमाणु आकार जो है आपका धातु के परमाणु का लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
अभिक्रिया H2S प्लस Br2 अभिक्रिया करके बनाती है 2HBr+S में अपचयन होता है, यानी अपचयन इसमें किसका होता है, H का, S का या फिर Br का, या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Br का इसमें अपचयन हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कार्बोनिल यानी कार्बोनिक अम्ल जलीय विलयन में आयन कर देता है, यानी कार्बोनिक अम्ल है जो जलीय विलयन में क्या आयन कर देता है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है H+HCO3- यहीं आपका ये कार्बोनिल अम्ल जलीय विलयन में आयन कर देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एक कार्बनिक अम्ल है, यानी इनमें से कौन सा है जो एक कार्बनिक अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल है या फॉस्फोरिक अम्ल है या बैटरी अम्ल है या फिर फॉर्मिक अम्ल है। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल है जो है ये आपका कार्बोनिक अम्ल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है हम वैसे वैसे आपके पास वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और क्वेश्चन 100% रियल है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।